Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखें कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है आपके लिए। सो लेट्स सी गाइस, आपने जो है पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिवली आपने रीडिंग को देखना है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, ओके। एंड आपने अपना और अपने पर्सन का नाम एक साथ लेना है, ठीक है, एक बारी, और प्रे कर दिए यूनिवर्स से, एंड देन आपने पॉजिटिवली इस रीडिंग को देखना है। चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। यूनिवर्स, हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, यूनिवर्स हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। न्यू बिगिनिंग, सबसे पहला मैसेज यहाँ पर न्यू बिगिनिंग का है। आई थिंक आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है, और अगर आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है तो न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है गाइस, ठीक है। एक नई शुरुआत होते हुए मुझे दिखाई देती है। ग्रैटिट्यूड, आपकी पर्सन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल मुझे दिखाई दे रहे हैं, कि वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो रहे हैं आपको लेके, एंड या मैं कहूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। क्लियर करेंगे, हम जानेंगे कि क्या ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। टाइम फॉर एक्शन, अभी आपके पर्सन को लगता है कि ये टाइम है एक्शन लेने का, ले लेना चाहिए वरना लेट हो जाएगा, तो ये एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। नाइस एनर्जी। एडिक्टेड का यहाँ पर मैसेज है, जो कि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन को ना आपकी आदत हो गई है आपके साथ रहने की, आपसे बातें करने की, आपके साथ टाइम स्पेंड करने की। एक एडिक्शन सी होगी, कि आदत सी होगी कि चैन नहीं पड़ता आपसे बात किए बिना, आपके बिना चैन नहीं पड़ता, तो एक ऐसी आदत सी होगी। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को जो है किसी तरीके की कोई लत हो, किसी तरीके की कोई आदत हो, जैसे स्मोक की या ड्रिंकिंग की, तो ऐसा ड्रिंक करना, स्मोक करना, ये सारी चीज़ें, तो ये भी हो सकता है कि ये हो सकता है इनको एडिक्शन हो कुछ चीज़ों का, कि करते हैं वैसी चीज़ें, ठीक है। बहुत अलग अलग तरीके के एडिक्शंस होते हैं लोगों को, सो वो आप बेटर जानते होंगे, आप इनके साथ रहे हो। ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन, ये जुड़ना चाहते हैं फिर से आपके साथ। हार्ट चक्रा की एनर्जी देता है मुझे ये कार्ड, कि आपके पर्सन का जैसे हार्ट चक्रा हील हो रहा है, एंड वो जो दिमाग लगाते हैं ना, उसको छोड़ के दिल लगा के अब चीज़ों से डील कर रहे हैं, वो वाली एनर्जी है ये। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, सो आप दोनों का कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा मुझे दिखाई देता है यहाँ पर। आप दोनों का नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, मे बी आप दोनों जो हैं किसी तरीके के सोल कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हो एक दूसरे के साथ, कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों के बीच में, ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट है, सोल का है, तो पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, ठीक है। कि वेट, इतना ज़्यादा शफल करने में मुझे आज थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है डेक को, ये बार बार कार्ड्स गिर रहे हैं। मैं देखूंगी बट इस कार्ड को लूँगी नहीं। ट्विन फ्लेम इज़ नियर का यहाँ पर कार्ड है, सो ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो आप दोनों। गेट टू नो ईच अदर, आपके पर्सन आपसे ढेर सारी बातें करना चाहते हैं, ढेर सारी बातें कहना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, बेसिकली आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है।
कन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में चल रहे हों जिसकी वजह से कंडीशन सेपरेशन तक गई। ओवरऑल एनर्जी क्या है ये भी हम देख लेते हैं। ओवरऑल एनर्जी यूनिवर्स, पेशेंस, तो पेशेंस रखा हुआ है बहुत ज़्यादा। बॉटम ऑफ द डेक से है रिलीज योर पास्ट। आपके पर्सन अभी पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोग पास्ट में अटक जाते हैं ना, कि पास्ट में जैसे मान लो ये कन्फ्लिक्ट्स हुए आप दोनों के बीच में और वहीं अटक गया इंसान, ठीक है, उसी से नहीं उभर पा रहा है, तो ये उसको छोड़ के आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये दिखाई देता है यहाँ पर। साइन वगैरह मैं टैरो से बताऊंगी क्योंकि यहाँ पर इस डेक में साइन का इतना साइन नहीं बताया जा सकता है, तो मैं टैरो से आपको साइन बताऊंगी, ठीक है। चलिए इनको हम क्लियर करेंगे। मैं ये वाला डेक यूज़ करूंगी। यूनिवर्स न्यू बिगिनिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। न्यू बिगिनिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। न्यू बिगिनिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स अगैन न्यू बिगिनिंग। ओके, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग है। द फूल ऑल्सो, देखो न्यू बिगिनिंग, एस ऑफ पेंटिकल, न्यू बिगिनिंग, द फूल एनर्जी, न्यू बिगिनिंग। तो चारों तरफ से कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं चीज़ें। टेम्परेंस, और हमारे पास था यहाँ पर पेशेंस, यानी वो टेम्परेंस वाली एनर्जी है। सो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ गाइस कि आपके जो पर्सन है ना, ये आपके साथ चीज़ों को स्टेबल करने के बारे में सोच रहे हैं, या आपके साथ चीज़ों को स्टेबल करना चाहते हैं, या आपके साथ रिश्ते में एक स्टेबिलिटी लेकर के आना चाहते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ने ये न्यू बिगिनिंग का फैसला बहुत सोच समझ करके लिया है, ठीक है। लाइक पहले बहुत सोचा है, बहुत समझा है चीज़ों को, देन उसके बाद में इन्होंने डिसाइड किया है कि आपके साथ इनको एक नई शुरुआत करनी है, और वो इस नई शुरुआत को एक स्टेबल नई शुरुआत में बदलना चाहते हैं। मीन्स एक स्टेबिलिटी लेकर के आना चाहते हैं इस रिश्ते में, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। सो आपके पर्सन जो है कुछ आपको सॉलिड भी ऑफर कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है कि आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं क्योंकि उसके बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे क्लियर दिखाई देता है कि ये जो भी मतलब ये जो न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं ना, ये बहुत सोच समझ करके कर रहे हैं। ऐसा है कुछ, लाइक या तो इन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में जिसके बाद इनको समझ में आया है, या फिर इन्होंने खुद ने बैठ करके सोचा है, तब उनको ये चीज़ समझ में आया है कि भाई इनको आप ही की तरफ वापस से आना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ है। यूनिवर्स ग्रेटिट्यूड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ग्रेटिट्यूड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ग्रेटिट्यूड, ओके। टू ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक से द स्टार। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन की ना विश थे, ठीक है। लाइक इनकी विश थी, आप जब इनको मिले नहीं थे ना उससे पहले इनकी विश थी यूनिवर्स से कि आपके जैसा कोई मिले, ठीक है। फिर आप मिले भी इनको, बट शायद इनको यही नहीं पता कि आप वही पर्सन हो जिसके लिए विश किया करते थे, या जिसे ये मांगा करते थे कि मुझे ऐसा पर्सन चाहिए, आप वैसे ही पर्सन हो। शायद इनको ये चीज़ पता ही नहीं है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन की ये जो सेपरेशन है जो भी हुआ ना आप दोनों के बीच में, उसमें इनको ये टाइम मिल गया सोचने समझने का, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा भी, एक तो ये चीज़ कि इनको ये समझ में आया है कि आप वही पर्सन हो जो इसको ये मांगा करते थे, जिस तरीके का पर्सन ये मांगा करते थे, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिखाई देती है। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ, आई फील हो सकता है कि इनकी लाइफ में आपके अलावा भी कोई और ऑप्शन रहा है, ठीक है। या आपके अलावा, या हो सकता है ये सेपरेशन ही ये किसी थर्ड पार्टी की वजह से चल रहा था, या आपसे सेपरेशन के बाद किसी थर्ड पार्टी में गए, ठीक है। बट वहाँ पर जाने के बाद में ना लाइक इन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि
आप उनके लिए ज़्यादा बेटर हो, ठीक है। या फिर आप वो मतलब एक चीज़ ना जो इनको रियलाइज़ हुई वो ये कि आप वही पर्सन हो जैसा पर्सन इनको चाहिए था। जब इन्होंने दूसरे के साथ डील किया ना, जब इन्होंने किसी दूसरे पर्सन के साथ डील किया तो इनको समझ में आया कि लोग कैसे ट्रीट करते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिसके साथ इन्होंने डील किया उसने इनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया नहीं। एंड आप इनके विश थे जो कि मैनिफेस्ट हो के इनकी लाइफ में आए थे, लाइक इन्होंने मैनिफेस्ट किया था और आप उनकी लाइफ में गए थे। तो ये ग्रेटफुल है इस चीज़ के लिए कि यूनिवर्स ने ये सिचुएशन बनाई। ये ग्रेटफुल है इस चीज़ के लिए, यूनिवर्स के बहुत ज़्यादा थैंकफुल है। यूनिवर्स को ही ये थैंक यू बोल रहे हैं यहाँ पर, अगर आप देखो तो, कि यूनिवर्स थैंक यू आपका कि मुझे ये चीज़ समझ में आ गई। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, बिकॉज उनको समझ में आ गया है। शायद उनको पहले पता ही नहीं था कि आप वही पर्सन हो जैसा पर्सन इनको चाहिए था, जो पर्सन इनको चाहिए था। ये शायद अपने ईगो में कुछ देख ही नहीं पा रहे थे, मतलब चीज़ें ऐसी हो गई थी कि कुछ देख ही नहीं पा रहे थे। बट नाउ इनको कहीं ना कहीं ये क्लियरिटी मिली है कि आप वही पर्सन हो, ठीक है, और इनको आप ही के साथ आगे बढ़ना है। तो इस चीज़ के लिए ये ग्रेटफुल है यूनिवर्स के, ओके। इस चीज़ के लिए ये ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं यूनिवर्स को। हम कहते हैं ना थैंक यू भगवान मुझे ये समझाने के लिए, थैंक यू भगवान मुझे टाइम रहते ये पता चल गया। हम जैसे मान लो हम कुछ कहीं गलत डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, अचानक हमें कुछ रियलाइज़ होता है, तो हम यही कहते हैं ना भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सही टाइम पे हमें गाइड कर दिया, राइट। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि वही वाला ग्रैटिट्यूड है ये। टाइम फॉर एक्शन, ओके। टाइम फॉर एक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टाइम फॉर एक्शन, जजमेंट। यस, आपके पर्सन कहीं ना कहीं समय रहते आपसे दूसरा मौका मांग लेना चाहते हैं, ठीक है। मतलब आपके पर्सन को ना ऐसा लगता है कि अगर अब नहीं लिया इन्होंने एक्शन तो फिर कब लेंगे, और अगर डिले करने के चक्कर में या और चीज़ों को ऐसे छोड़ने के चक्कर में अगर लेट हो गया तो क्या होगा। अगर आपकी लाइफ में कोई और आ गया या आप किसी और के साथ आगे बढ़ गए तो क्या होगा। तो आपके पर्सन अभी कोई भी डिले नहीं करना चाहते हैं। उनको कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि यही वो टाइम है कि ले लेना चाहिए एक्शन, ऑलरेडी बहुत लेट कर चुके हैं। आपके पर्सन अब बिल्कुल लेट नहीं करना चाहते और वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे दूसरा मौका मांगना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, ठीक है, एक और मौका। तो आपके पर्सन को भी यही लग रहा है स्ट्रांगली कि अब मौका मांगना ही है तो जाके मांग लेते हैं, सोच के क्या फ़ायदा है। क्योंकि यहाँ पर मुझे हैंगमैन की एनर्जी दिखाई देती है, जो कि मुझे ये बताती है कि आपके जो पर्सन है ना वो सोच रहे हैं, मतलब सोच में डूब जाते हैं कि क्या करूँ मैं, लूँ एक्शन ना लूँ, अभी और रुक जाऊं। तो फिर इनके ना दिमाग में ही आता है कि क्या करना है रुक के, इतना सोच के भी क्या फ़ायदा है। मौका मांगना है तो मांगते हैं ना, वरना और लेट हो गया तो फिर लाइफ टाइम के लिए गिल्ट रह जाएगा कि यार समय रहते एक्शन नहीं लिया। तो वो वाली एनर्जी है कि आपके पर्सन को भी लग रहा है कि ये टाइम है एक्शन के लिए और लेना चाहिए। किसी भी इस तरीके से नहीं बैठना कि किसी सही टाइम का इंतज़ार करेंगे, सही वक्त आएगा तो एक्शन लेंगे। ये है टाइम, इसमें एक्शन लेना चाहिए। तो ये है आपके पर्सन का थॉट यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एडिक्टेड। यूनिवर्स एडिक्टेड एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। एडिक्टेड की एनर्जी हमें क्या मैसेज दे रही है यहाँ पर। एडिक्टेड की एनर्जी हमें क्या मैसेज दे रही है यूनिवर्स। थैंक यू। टू ऑफ कॉइन्स, टू ऑफ कॉइन्स या फोर ऑफ कप्स। देखो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके जो पर्सन है ना उनको एक आदत थी फ्लर्ट करने की, एक से ज़्यादा ऑप्शंस रखने की। आपसे बात कर रहे हैं तो साथ के साथ किसी और से भी बात कर रहे हैं, फ्लर्टिंग कर रहे हैं, मल्टीपल रिलेशंस रखने की एक आदत हो जाती है ना, एक लत लग जाती है कि भाई 10 लोगों से बात करनी है, मज़ा आ रहा है बात करने में, फ्लर्ट करना है। तो ये इनकी एक एडिक्शन मुझे दिखाई देती है कि ये इस चीज़ को लेकर के शायद ये थोड़े एडिक्टेड थे, फ्लर्ट वगैरह करना, मल्टीपल कनेक्शंस रखना, या अगर ये लड़की हैं तो लड़कों को फॉलो करना, या अगर ये लड़के हैं तो लड़कियों को फॉलो करना। तो ये चीज़ इनका रहना, मतलब इस तरीके की आदत रहना इनकी।
तो ये शायद इनकी एक बुरी आदत, लाइक एक ऐसी हैबिट जो कि चेंज करना चाहे नहीं कर पाते थे, मतलब बार बार वो उसी ट्रैप में आ जाते थे। तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई देता है कि शायद आपके पर्सन जो है ऐसी किसी चीज़ से भी डील कर रहे हैं, और मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि अभी वो इस चीज़ से बाहर भी आना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। यस, यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स है ना, तो आपके पर्सन अभी इस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। ठीक है, मतलब ये चीज़ अब इनको भी ठीक नहीं लग रही, इनको भी ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे बाहर आना है, क्योंकि इसकी वजह से इन्होंने बहुत परेशानियां झेली हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। इसकी वजह से इनको बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं, इसकी वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस की हैं। तो दिक्कत मतलब आपके साथ रिलेशनशिप ख़राब हो गया, प्लस इनकी इमेज को भी बहुत इफ़ेक्ट होता है इसकी वजह से। तो ये कहीं ना कहीं समझ गए हैं कि मुझे अब इस एनर्जी से बाहर निकलना है, क्योंकि ये इस तरीके की आदतें अच्छी नहीं हैं। इस तरीके की आदतें मेरी इमेज को डाउन कर रही हैं, प्लस मेरा खूबसूरत सा रिश्ता भी इसने ख़राब किया, क्योंकि ये जो है इतना फोकस नहीं कर पा रहे थे आपके ऊपर, और चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहे थे, सिर्फ़ और सिर्फ इन सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि इनका इन सब चीज़ों की वजह से दिमाग जो है ठीक से काम ही नहीं कर रहा था। इनका ऐसा था कि ऐसे ही होते रिलेशनशिप्स, ऐसे ही चलते, लेकिन जब दूर हुए तो समझ में आई, अकल आई कि नहीं यार, वो बाकियों के साथ करना अलग था और उसके साथ जो रिलेशनशिप था वो अलग था। तो वो दिखाई देता है। तो यस, आपके पर्सन अपनी इस आदत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इस आदत को छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। ये एनर्जी हमें क्या मैसेज देना चाहती है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। थैंक यू। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, बॉटम ऑफ द डेक से 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, एंड यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है। गाइज, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, लाइक वो एक चीज़ समझ गए हैं, और वो ये कि आप कहीं ना कहीं उनकी सोल फैमिली हो। ठीक है, वो इस चीज़ को समझ गए कि आप वो पर्सन हो जिनको कभी हर्ट नहीं कर सकती या कभी हर्ट नहीं कर सकता। आप वो इकलौते वो पर्सन हो जो कि इनके इमोशंस को समझ सकता है या समझ सकती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ गाइस कि आपके पर्सन आपके साथ वापस से इसलिए भी जुड़ना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने बाकी लोगों के रियल फेसेस देख लिए हैं। उन्होंने देख लिए हैं लोगों के रियल फेसेस कि लोग कैसे हैं। ज़्यादातर लोग अपने मतलब के हिसाब से चलते हैं, ज़्यादातर लोग अपने मतलब के लिए रिश्ते बनाते हैं, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एंड यहाँ पर मुझे क्लियरली चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन के सामने उन लोगों की सच्चाई भी आई है, उन लोगों के रियल फेसेस भी आए हैं, जिसके बाद में आपके पर्सन का ये हो गया है कि अब और नहीं, मतलब कि आपके पर्सन की ये एनर्जी हो गई है कि अब और नहीं, अब जब समझ में आ गई हैं चीज़ें तो अब और गलतियों को नहीं दोहराना है, अब निकलना है इससे बाहर। ठीक है, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं उन लोगों से दूर हो रहे हैं और आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, बिकॉज उनको समझ में आ गया कि आप वो पर्सन हो जो इनका सच में भला चाहते हो और बिना किसी लालच के इनके साथ जुड़े हुए हो और इनसे प्यार भी इतना करते हो, जबकि इनसे आपको कुछ बहुत बड़ा मिल भी नहीं रहा, कुछ बहुत फ़ायदा भी नहीं पहुंच रहा, लेकिन सिर्फ प्यार है, इमोशंस है, प्यार करते हो। और सिंपल सी बात है कि प्यार करते हो तो हम करेंगे, जिससे हम प्यार करते हो उसके लिए चीज़ें करेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये चीज़ है कि आपके पर्सन को ये चीज़ समझ में आ रही है, वो नहीं समझ रहे थे, उनके लिए चीज़ समझना बहुत ज़रूरी था और उनको समझ में आ रही हैं ये चीज़ें। ठीक है, तो आपके पर्सन जो हैं समझ गए हैं कि या आप ही के साथ खुश रह सकते हैं या आप ही के साथ जो है लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। किसी और के साथ जाएंगे तो डिप्रेशन ही मिलेगा, किसी और के साथ जाएंगे तो दुख तकलीफ़ ही मिलेगा, रोना ही पड़ेगा, परेशान ही होना पड़ेगा। तो आपके साथ ही रहा जाए, एटलीस्ट खुश तो रहेंगे। सो यहाँ पर ये है कि आपके साथ इनको खुशी मिलती है। ठीक है, ये बहुत फ्री माइंड रहते हैं, जब आपके साथ रहते हैं ना तो बहुत फ्री माइंड रहते हैं और इनको अच्छा लगता है आपके साथ रहना। ओके, सोल कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सोल कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी हमें क्या मैसेज देना चाहती है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए।
6 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि जब भी आपके पर्सन किसी मुसीबत में होते हैं ना, तो इनको आप ही की याद आती है। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है इनको आप ही की याद आती है, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई देता है यहाँ पर कि आपके पर्सन ना इस चीज़ को फील करने लगे हैं कि ये ऐसा क्यों करते हैं, मतलब ऐसे टाइम में इनको किसी और की याद क्यों नहीं आती, सिर्फ आपकी ही क्यों आती है, बार बार ये आप ही के बारे में क्यों सोचते हैं। ओह सॉरी गाइस, ओके। सो देखो यहाँ पर ना क्या है कि आपके जो पर्सन है ना, उनको ये जो चीज़ है ना, सोल कॉन्ट्रैक्ट वाली है, जो सोल एनर्जी वाली है, ये फील होती है, ठीक है। मतलब लाइक उनको ये कनेक्शन बहुत अलग तरीके से फील हो रहा है। जैसे कि उनको जब भी कोई परेशानी होती है तो उनको सिर्फ आपकी याद आती है। उनको आपके अलावा कोई और पर्सन नहीं दिखाई देता जिस पर वो ट्रस्ट कर सके या जिसके पास जाके उनको सुकून मिल सके, ठीक है। तो जब भी जो भी मुसीबत, जो भी दिक्कत इनको लाइफ में आती है, या आप ही की तरफ दौड़े चले आते हैं या आप ही के बारे में सोचने लगते हैं। सबसे पहला थॉट यही होता है कि वही पर्सन, तो जैसे कि एक ना इनकी सोल आपके ऊपर बिलीव करती है, इनका दिल, इनकी सोल आपके ऊपर बिलीव करती है कि कोई और नहीं लेकिन आप इनके साथ हो, कोई और नहीं लेकिन आप इनके लिए खड़े हो, कोई और नहीं लेकिन आप होगे। तो वो अंदर से एक महसूस होता है कि कोई भी ना हो लेकिन वो मेरे लिए होगी या वो मेरे लिए होगा। तो ये जो चीज़ है ना, मतलब आपकी पर्सन को ना ऐसा फील करवाते कि कुछ तो है। मतलब इतना ट्रस्ट मैंने कभी किसी पे किया नहीं जितना मैं उस पर कर रहा हूँ या जितना मैं उस पर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों का लाइक कुछ इसी तरीके का है कि आपको भी ऐसे ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आती होंगी इस पर्सन के लिए। लेकिन यहाँ पर कई बार ऐसा होता होगा कि आप तो हमेशा इस पर्सन के लिए रहते हो खड़े, लेकिन शायद ये पर्सन नहीं रहता। सो मुझे ना ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन को इस चीज़ के लिए काफ़ी दुख भी होता है कि यार जब भी मुझे ज़रूरत होती है, चाहे वो इमोशनली हो, फाइनेंशली हो, कैसे भी हो, या किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, अगर मुझे ज़रूरत है वो मेरे लिए अवेलेबल है, लेकिन जब उसे ज़रूरत होती तो वो अवेलेबल नहीं होता। तो इस चीज़ को लेकर के भी आपके पर्सन ना अभी गिल्टी फील कर रहे हैं। इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मतलब इनको फील हो रहा है कि लाइक इन्होंने सही नहीं किया। इनको फील हो रहा है कि हाँ ये कभी कभी बहुत ज़्यादा मतलबी हो जाते हैं, कभी कभी ये बहुत ज़्यादा मतलबी बन जाते हैं। एंड मुझे सभी दिखाई देता है कि शायद अभी भी ना ये अपनी लाइफ में कोई ना कोई टफ टाइम से गुजर रहे हैं, ठीक है। और अगेन इनको आप ही की याद आ रही है, लेकिन आपकी याद के साथ अब इनको ये भी याद आ रहा है कि मैं उसके लिए कभी अवेलेबल नहीं होता, वो हमेशा मेरे लिए अवेलेबल होती है, तो इस बारी क्यों वो मेरे लिए अवेलेबल होगी। कहीं ना कहीं इनको पता है, जानते हैं कि अगर ये आएंगे तो इनको पता है कि आप जो है इनकी मदद करोगे, आप उनको एक्सेप्ट करोगे, ये जानते हैं। लेकिन फिर भी एक होता है ना इंसान का एक दिमाग, कहते हैं क्यों करेगी वो मुझे एक्सेप्ट, तो वो वाली चीज़ है यहाँ पर। लेकिन ये जानते हैं कहीं ना कहीं कि आप इनको संभाल लोगे, मतलब आप या अगर आए तो आप इनकी हेल्प ज़रूर करोगे, चाहे फिर बात करो ना करो, लेकिन हेल्प ज़रूर करोगे। तो ये जानते हैं इस बात को। सो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं अभी आपके साथ एक डीप वाला कनेक्शन फील होने लगा है, ठीक है। मुझे ऐसा भी दिखाई देता है गाइस कि आई थिंक आप दोनों की जर्नी जो है इजी नहीं है, चैलेंजेस से भरी हुई है। जब से कनेक्शन शुरू हुआ है तब से इस कनेक्शन में चैलेंजेस आते रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आप दोनों की जो भी जर्नी है ना एक दूसरे के साथ, वो इतना ईजी नहीं है। गेट टू नो ईच अदर की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ये एनर्जी हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। 4 ऑफ सोर्ड्स, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस, यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है। ये तो बहुत ही ज़्यादा गेट टू नो ईच अदर। मुझे ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपकी पर्सन की ज़िंदगी में ना चीज़ें कुछ ऐसी चल रही हैं कि उनको कोई समझ ही नहीं रहा है, उन्हें कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। मतलब किसी के साथ बात करके ना उनको ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि यार कोई मेरा अपना है, या तो सब मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी बातों को लोग गलत ले रहे हैं, ठीक है। उनकी बातों को लोग गलत ले रहे हैं, गलत समझ रहे हैं और उन्हीं के ऊपर चीज़ों को
लेके आ रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि कई बार हम फैमिली से बात करते हैं, हम जो कहना चाहते हैं फैमिली मेम्बर्स उसको नहीं समझ रहे, कुछ और ही समझ ले रहे हैं वो, और वो बड़ा हर्ट करता है हमें। उसकी वजह से कई बारी फैमिली मेम्बर्स में आर्गूमेंट हो जाता है, फ्रेंड्स में आर्गूमेंट हो जाता है, कलीग्स में आर्गूमेंट हो जाता है। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना अभी ऐसे हो गए कि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं बोलूँ ना तो वही अच्छा है, क्योंकि जितना बोल रहे हो ना उतना पेन मिल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो इसके फेस में तलवार है, इसका मतलब क्या है, जितना बोल रहे हैं ना उतना पेन मिल रहा है। तो इनका ये कि मैं बोलूँ ना तो वो अच्छा है। क्यों? क्योंकि कोई समझ तो रहा नहीं है मुझे, कोई मुझे समझ नहीं रहा है, उल्टा मेरे को उल्टा समझ के सुना के जा रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं मुझे। मैं किस किस को क्लैरिफाई करूँगा चीज़ें, किस किस को बैठ के मैं क्लियर करूँगा चीज़ें। ऐसे तो हो नहीं सकता, ऐसे तो हर टाइम मैं कर भी नहीं सकता हूँ। तो बोलने से अगर ये किसी को कुछ बोल रहे हैं वो उल्टा समझ रहे तो उससे इन्हीं को हर्ट हो रहा है। तो इनका ये कि इससे अच्छा मैं बोलूँ ही ना तो अच्छा है, क्योंकि कोई समझने को तो तैयार है नहीं, बल्कि बोलने से मुझे पेन ही मिल रहा है। तो इसलिए ना ये अंदर से अकेले पड़ गए हैं, ठीक है, अंदर से अकेले पड़ गए, किसी का सपोर्ट इनको नहीं मिल रहा। और यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपकी पर्सन आपके साथ ना ढेर सारी बातें करना चाहते हैं, बिकॉज उनको पता है कि आप तसल्ली से सुनोगे। हो सकता है आप बहुत अच्छे लिसनर हो, आप बहुत अच्छे से तरीके से सुनते हो, तो इनको पता है कि आप सुनोगे इनको बहुत अच्छे से, आप सुनते भी थे पहले भी। एंड ये इनको पता है कि अगर ये आपसे बात करेंगे ना आप इनको समझोगे भी, आप इनको सुनोगे भी। तो इसीलिए यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते, अपनी बातें शेयर करना चाहते, बोलना चाहते हैं, क्योंकि अंदर से घुट गए हैं, अंदर से इनको घुटन महसूस हो रही है अभी। ओके, लेट्स सी यहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी क्यों है। यूनिवर्स प्लीज़ कन्फ्लिक्ट्स के एनर्जी को क्लियर करें। एनर्जी हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ क्लियर करें। द वर्ल्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। सो गाइस मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना लाइक ये नहीं चाहते हम और ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, ये और ज़्यादा चीज़ों को नहीं चाहते, क्योंकि ऑलरेडी हर्ट है, सबसे दूर हो चुके हैं। कोई इनको नहीं समझ रहा तो ये ऑलरेडी सबसे दूर हो गए, इमोशनली सबसे दूर हो गए हैं, क्योंकि कोई इनको वैसे भी नहीं समझ रहा है, और ये अब बहुत बुरी तरीके से हर्ट है। आपके साथ भी कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, ये नहीं चाहते ये सारी चीज़ें करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में आपके अलावा और कोई नहीं है जो इनको समझ सकता है, इस दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं है जो इनकी बातों को पेशेंसली सुन सकता है, या इनके दर्द को, इनकी तकलीफ़ को, इनके इमोशंस को समझ सकता है। तो ये आपके साथ अब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं रखना चाहते हैं, या आपके साथ सारे कन्फ्लिक्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं, नहीं चाहते कि कोई भी कन्फ्लिक्ट्स अब और हों, क्योंकि अब ये ना अपनी लाइफ में बहुत अकेले पड़ गया। मतलब मुझे तो दिखाई देता है कि ये पर्सन अंदर से अकेला पड़ गया है, ठीक है, ये अंदर से अकेले पड़ गए, और ये आप में अपनी पूरी दुनिया देखने लगे हैं। इनको अब आप में अपनी पूरी दुनिया नज़र आती है, और अब ये नहीं चाहते कि अब और ज़्यादा ये लड़ाई झगड़े हों, अब ये और ज़्यादा मनमुटाव हों। ये चाहते हैं कि अब चीज़ें बैलेंस हो जाएं, चीज़ें बेटर हो जाएं, चीज़ें अच्छी हो जाएं। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ पेशेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। पेशेंस की एनर्जी हमें क्या मैसेज देना चाहती है? यूनिवर्स प्लीज़ पेशेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। पेशेंस की एनर्जी हमें क्या मैसेज देना चाहती है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एस ऑफ सोर्ड्स, अब आपके पर्सन आपके साथ क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन, ये दिखाई देते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये आपको एक मैजिशियन के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके पास कप है, स्वॉर्ड्स हैं, वॉन्ड है, पेंटिकल है, उसके पास सारे सोर्सेज रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन उन्होंने जो चूज़ किया है ना आपके लिए वो है स्वॉर्ड्स, मतलब क्लियरिटी, क्लियर कम्युनिकेशन, ठीक है, न्यू बिगिनिंग विद क्लियरिटी एंड विद स्टेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल भी है। तो यहाँ पर मुझे तो दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एंड अब वो इंतज़ार ख़त्म हुआ गाइस, जो इंतज़ार आप कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई देता है कि कल आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं कभी भी, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है कि विद इन अ वीक, 1 वीक के अंदर, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये इन्होंने आपको परेशान किया, ये इस चीज़ को एग्री करते हैं, इस चीज़ को मानते हैं कि यस इनकी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई है, इनकी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ हुई है,
लेकिन ये अपना कर्मा कहीं ना कहीं फेस कर चुके हैं, क्योंकि अब ये खुद उस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं जो तकलीफ़ इन्होंने आपको दी। तो अब ये जो है और ज़्यादा इस तकलीफ़ में ना तो ये और ज़्यादा ये तकलीफ़ आपको देना चाहते हैं, ना खुद और ज़्यादा इस तकलीफ़ में रहना चाहते हैं। तो अब ये चीज़ों को जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चेंजेस को एंड क्लियरिटी को सबसे ज़्यादा जल्दी। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, एंड यहाँ पर हमारे पास था रिलीज योर पास्ट की एनर्जी। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना, उनको पास्ट के कुछ अपने एक्शंस की वजह से बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है और वो उस गिल्ट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अपने उस गिल्ट से बाहर खुद को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, ये अपने पास्ट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पास्ट की गिल्ट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट एंड ये सारी चीज़ें, मतलब उनको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी इनकी जो पास्ट में इनसे जो गलतियाँ हुई ना, वो गलतियाँ ना इनको ट्रिगर कर रही हैं, हर्ट कर रही है, तो उन गलतियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।